गत रविवार हम लोगों ने गीता के 6वें अध्याय के 29वें श्लोक पर विचार किया था, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो योगी है, जिसने भगवान की शिक्षा के अनुसार अपने मन को साध लिया है, वह सर्वत्र समदर्शनः, सभी के प्रति समान बुद्धि रखता है। उसके हृदय से भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है, सब में समान बुद्धि रखता है। और आत्मानं सर्वभूतस्थं च सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते, अपने स्वयं को सब में देखता है और सबको अपने में देखता है। साधारण इसका ही अर्थ है। तो इसमें भगवान ने ये बताया है कि योग की सिद्धि से क्या होता है। 30वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने चित्त को पूर्णतः स्थिर करके परमात्मा के चरणों में लगा दिया है, या जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसका भाव कैसे होता है। इसमें मनुष्य की आंतरिक स्थिति का वर्णन है, क्रिया की भी कहीं बात है। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति, जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में मुझको अर्थात कृष्ण को या परमात्मा को देखता है और संपूर्ण प्राणियों को या भूतों को परमात्मा में देखता है। पहली बात कि संपूर्ण भूतों में, केवल जीवों में नहीं, संसार में जो कुछ भी है, दृश्य जगत, बाहर का जगत और भीतर का जगत। भीतर का अदृश्य जगत है, पर हमारा संसार तो है। हम आंख बंद कर लेते हैं तो क्या हमारा संसार नहीं है? आंख बंद करके जितना संसार दिखता है बाहर, उससे बहुत कम दिखता है। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे, भला कितना संसार दिखता है। तो बाहर के संसार में और भीतर के संसार में सभी जगह यह सर्वत्र मां पश्यति, मुझको ही उनमें देखता है। सर्वम मयि पश्यति, और जो कुछ है उसमें मुझे देखता है। मुझको उनमें देखना और सब कुछ को मुझ में देखना, दो पक्ष हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले तो वही अनुभव करता है कि जो कुछ भी है वही परमात्मा है, उसकी भेद दृष्टि नष्ट हो जाती है। ऐसा जब वो करने लगता है, सर्वम मयि पश्यति, फिर सबको मुझ में देखने लगता है। तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता हूँ, अदृश्य नहीं होता हूँ। अब आश्चर्य की बात, स में न प्रणश्यति, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। ये बात थोड़ी सी उलझी हुई सी लगती है। पहले पहल इसको पढ़ने से ये बात उतनी समझ में नहीं आती है। सत्संग से, आचार्यों की कृपा से, और आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ने से तब थोड़ी थोड़ी ये बात समझ में आती है। तो पहले अपन ये देखें कि 29वें श्लोक में समदर्शन कहा था, उसकी दृष्टि सब में समान हो जाती। अब 29वें, यह सर्वत्र मां पश्यति, जो सब जगह मुझको देखता है। यहाँ पश्यति शब्द है, दृश्य धातु है, उससे बनता है पश्यति, देखता है। शृणोति नहीं है, सुनता है ऐसा नहीं है, और विचार करता है ऐसा भी नहीं है, विमर्श भी नहीं है। जो व्यक्ति मुझको सब में देखता है, इस पर हम थोड़ा विचार कर लें। यह सर्वत्र मां पश्यति, यहाँ
अर्जुन के संदर्भ में माम से तात्पर्य उनके इष्ट गुरु भगवान श्री कृष्ण है। आपके हमारे जीवन में माम से तात्पर्य है आपके जो इष्ट हो, मेरे जो इष्ट हो। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचता है गुरु और भगवान की कृपा से, जब उसको इष्ट के दर्शन होते हैं तो उसका पहला प्रभाव क्या होता है कि अभी मान लीजिए उसने आंख बंद करके ध्यान का अभ्यास किया हुआ, इष्ट के दर्शन हुए, तो उसके बाद दर्शन के बाद उसको बाहर अपने इष्ट से भिन्न कुछ नहीं दिखता, सब में उस इष्ट के दर्शन करता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन की बड़ी प्रसिद्ध घटना है। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रह रहे थे और व्याकुलता से माँ को पुकार रहे हैं। माँ काली के उपासक हैं, माँ माँ करके व्याकुल हो रहे हैं, पर अभी तक माँ के दर्शन हुए नहीं। तो जब माँ के दर्शन हुए नहीं तो श्री रामकृष्ण देव के मन में ऐसा दुख हुआ और ऐसी व्याकुलता आई, उन्हें ऐसा लगा यदि इस जीवन में माँ के दर्शन नहीं हुए, माँ जगत जननी, माँ भवतारिणी के दर्शन नहीं हुए, तो ये जीवन व्यर्थ है, ऐसे जीवन को रखने से क्या लाभ। ऐसा विचार उनके मन में आया। उसी समय वो देखते हैं माँ काली के मंदिर में एक खड्ग टंगा रहता है, तलवार रहती, खांडा। उनको ऐसा लगा कि अब इस जीवन को मैं समाप्त कर दूं। ऐसा सोचकर ज्यों ही वो तलवार को पकड़ने के लिए गए कि तलवार लेकर अब अपने गले पर चला लूं, तत्क्षण उसी समय उन्होंने आश्चर्यमय ढंग से देखा। बाद में उन्होंने उसका वर्णन किया है। ठाकुर कहते हैं कि हाथ से मेरी तलवार टूट गई और मैंने देखा कि जो मेरी मृण्मयी पत्थर की माँ थी, पत्थर की मूर्ति थी जो आज तक, अब वो मूर्ति नहीं रह गई, उसके स्थान पर एक दिव्य प्रकाश। बाद में वो वर्णन करते हैं कि मानो पिघली हुई चांदी हो, उसका समुद्र हो, पिघली हुई चांदी का समुद्र या उस दिव्य प्रकाश का समुद्र है जो मेरी ओर बढ़ता हुआ आ रहा है और मैं उस समुद्र में डूब गया। ऐसा डूबने के बाद ठाकुर कहते हैं कि मैंने सर्वत्र केवल वही देखा और कुछ नहीं दिख रहा है, न मंदिर, न घर, न बार, न वहाँ के अतिथिशाला, न कोई वहाँ के लोग बाग, कुछ नहीं, केवल वही एक दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति का समुद्र। और उस भाव में वो बहुत देर तक, कई दिनों तक डूबे रहे। तो ये जो सर्वत्र माम पश्यति, जीवन में मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी बात में है। इसको थोड़ा और समझ लेना अधिक उपयोगी होगा साधना की दृष्टि से। आप सभी जानते हैं वेदांत, आप बहुत बार सुनते हैं, वेदांत से आप परिचित हैं। वेदांत की ये निश्चित मान्यता है, ये धारणा है, और सभी वेदांत के अनुभव करने वालों को ये सत्य अनुभव में आया है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो कुछ भी संसार है ये केवल वही परमात्मा ही है। उसको वेदांत में ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमको दिख रहा है, नाम और रूप का जो खेल हम देख रहे हैं, ये वस्तुतः सत्य नहीं है। सत्य तो वही एक नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य ब्रह्म ही है। सच्चिदानंद ब्रह्म ही वो सत्य है। तो सर्वत्र माम पश्यति, ये तभी संभव होता है व्यक्ति जब अपने अंतःकरण में साधना के द्वारा उस ब्रह्म की, इष्ट की या परमात्मा की अनुभूति करता है। तो जब वो अपने हृदय में अपने इष्ट की, परमात्मा की या ब्रह्म की अनुभूति कर लेता है, उस अनुभूति के पश्चात, क्योंकि व्यक्ति तो व्यक्ति है, बाहर भी है, भीतर भी है। भीतर उसने उस तत्व का अनुभव किया। उस तत्व का अनुभव करने के बाद जब मन उसका नीचे आता है तो इस जगत में, इस संसार में आता है,
तब वो संसार को देखता है। तो संसार को जब देखता है तो क्या देखता है? इस प्रकार की सिद्धि होने के पूर्व साधन अवस्था में जब वो इष्ट के दर्शन के लिए प्रयत्न कर रहा है, व्याकुलता हो रही, अभी इष्ट के दर्शन नहीं हुए हैं, तो प्रार्थना, उपासना, साधना आदि के पश्चात जब आँख खोलता है फिर वही संसार दिखता है। वो विचार आदि के द्वारा संसार से वैराग्य भले उत्पन्न कर ले, भले ही ऐसा सोचे कि ये संसार 4 दिनों का है, पर दिखता तो है संसार। तो संसार भिन्न है, इष्ट भिन्न है। अपने इष्ट से या परमात्मा से संसार को भिन्न देखता है और फिर उपासना में लग जाता है। किंतु उपासना करते करते भगवान की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से जब चित्त पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, ऐसे शुद्ध चित्त में फिर जब उसको प्रभु का साक्षात्कार होता है, तो सिद्धि अवस्था के पश्चात आँख खोलने के बाद उसने जो भीतर देखा था वही बाहर देखता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव एक दिन दक्षिणेश्वर के मंदिर में बैठे ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते अचानक उनके मन में आया कि अच्छा, आँख बंद करके मैं भीतर देखता हूँ तो परमात्मा है, जगत जननी है, और आँख खोलता हूँ तो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये विचार आते ही माँ भवतारिणी ने श्री रामकृष्ण देव को दिखाया कि देख, ध्यान के समय आँख बंद करके अपने अंतःकरण में जिसको तू देखता है, जब तू आँख खोलता है तो वही जगत जननी, वही ब्रह्म तेरे सामने जगत के रूप में है। जगत के कण कण में, तेरे रंध्र रंध्र में वही परमात्मा, वही ब्रह्म विद्यमान है, विराजमान है। ऐसा अनुभव यह सर्वत्र माम पश्यति, मुझे देखता है। इस प्रकार की अनुभूति बहुत ऊंची बात है। पर जब इस प्रकार की अनुभूति परिपक्व हो गई, उसने देख लिया, सर्वम मयि पश्यति, फिर जब उसने मुझको सब में देखा, फिर जो कुछ भी है उसमें भी भगवान को वो देखता है। पहले उसने भगवान में सब कुछ को देखा, फिर सब कुछ को भगवान में या परमात्मा में अब देख रहा है। दोनों दृष्टि से संसार में उसने परमात्मा को व्याप्त देखा और परमात्मा के भीतर भी उसने संसार को ओतप्रोत देखा, अर्थात बाहर और भीतर उस सत्ता से भिन्न दूसरी और कोई सत्ता नहीं है, वही है। तब क्या होता है? तस्य अहम न प्रणश्यति, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता या छिप नहीं जाता, मेरा नाश नहीं होता। स में न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यहाँ फिर थोड़ी से विचार कर लेने की आवश्यकता है। साधना की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ये कहते हैं कि जब इस प्रकार उस योगी को ब्रह्म की या आत्मा की अनुभूति हो जाती है, ईश्वर की अनुभूति हो जाती है, तो वो सब में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सबको देखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। आज तक जब तक अनुभूति नहीं हुई थी, परमात्मा अदृश्य हो जाते थे। ध्यान में कदाचित देख रहा है, ध्यान की गहराई में एक झलक दिख गई है, किंतु अभी पूर्ण अनुभूति नहीं हुई है। जब पूर्ण अनुभूति नहीं हुई है तो ज्यों ही ध्यान से साधारण स्थिति में मन आता है, फिर वही संसार दिखता है। अब जब उसको ये सारी अनुभूति हो गई, तब अब ऐसा नहीं होता कि ध्यान के समय तो उसको परमात्मा के दर्शन हुए और जब ध्यान से उठा तो उसको परमात्मा के दर्शन नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं उसको 24 घंटे सब समय दिखता हूँ, अर्थात ब्रह्म को छोड़कर और कुछ नहीं देखता। वेदांत में उदाहरण दिया जाता है सोने का और मिट्टी के घड़े का। जैसे मिट्टी का एक घड़ा है, तो सामान्य रूप में हम मिट्टी के घड़े को देखते हैं, मिट्टी के दूसरे खिलौने को देखते हैं, दूसरे बर्तन को देखते हैं। पर जो बड़ा व्यक्ति है, कुम्हार है, जो बच्चा विभिन्न प्रकार के उसमें भेद देखता है, पर जो व्यक्ति वरिष्ठ है वो देखता है कि
जो कुछ है मिट्टी ही है। मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का तसला है, मिट्टी की परई है, मिट्टी के खिलौने हैं। वस्तुतः खिलौने परई आदि उसके मूल में मिट्टी ही है। तो सर्वत्र जैसे वो मिट्टी को देखता है, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अंतःकरण में ब्रह्म की अनुभूति कर ली है, परमात्मा को ही देखता है। मैं अर्थात परमात्मा उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। एक बार अगर ब्रह्म दृष्टि आ गई तो फिर मनुष्य के जीवन में कोई दूसरी दोष दृष्टि आ ही नहीं सकती है। दृष्टिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। अपनी दृष्टि को ब्रह्म रूप बनाकर इस संसार को ब्रह्म के रूप में देखना चाहिए, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि साधक को सब कुछ भगवान दिखने लगे। अब भगवान जी कहते हैं सह में न प्रणश्यति, वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता। यहाँ एक शंका आती है, तो ऐसा कुछ भी है क्या कि भगवान को भी कुछ अदृश्य है? आज भक्त भगवान को दिख रहा है। जिस भक्त ने भगवान लाभ कर लिया, भगवान कहते हैं वह भक्त भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता। प्रणश्यति माने चुप जाना, नष्ट होना, ओझल हो जाना। तो ये बात लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान तो सब कुछ देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, भगवान की दृष्टि में कुछ भी ओझल नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी की एक बात यहाँ इसको समझने के लिए बड़ी उपयोगी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम जो कुछ भीतर हो वही बाहर तुमको दिखता है। हमारे शास्त्र कहते हैं देव की पूजा करनी है तो देवम भूत्वा देवम यजेत, देव होकर, देवता होकर देवता की पूजा करनी चाहिए। जो कुछ हमारे भीतर है वही हमको बाहर दिखता है। तो जब हमारे जीवन में संसार है, भीतर संसार भरा हुआ है, तो संसार जब भरा हुआ है तो हमको बाहर भी संसार दिखेगा। पर परमात्मा को संसार नहीं दिखता। परमात्मा इतना शुद्ध है, परम शुद्ध है कि उसमें किसी प्रकार के मिलावट की संभावना नहीं है। इसलिए जो परम शुद्ध है, उपनिषद में आता है कि जैसे शुद्ध जल में एक जल की बूंद मिल जाए तो एक हो जाती है, उसी प्रकार जो परम शुद्ध परमात्मा है उसमें जगत की अशुद्धि कभी उद्भासित नहीं हो सकती है। जब तक हमारे जीवन में अशुद्धि न हो तब तक हम संसार देख नहीं सकते, संसार कर नहीं सकते। 24 कैरेट के सोने में कोई जेवर नहीं बनता, उसमें थोड़ी मिलावट करते हैं तभी जेवर बनते हैं। उसी प्रकार इस संसार में जब हम नाम और रूप देखते हैं तभी संसार हमको दिख पड़ता है। नाम रूप के बिना संसार का अस्तित्व नहीं है। ये बात यहाँ समझ लेने की है। और जब तक नाम और रूप में मेरा मन स्थिर है, जब तक नाम और रूप में मैं आसक्त हूँ, बहुत ऊंची स्थिति हो सकती है, साकार भगवान की उपासना ऊंची हो सकती है, किंतु जब तक साकार उपासना है तब तक निराकार और साकार का भेद रहेगा, परमात्मा और जीवात्मा का भेद रहेगा, परमात्मा और संसार का भेद रहेगा। इसलिए व्यक्ति को या तो संसार दिखेगा या परमात्मा दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिख सकता है। इस प्रकार अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। तो जब तक हमारे मन में संसार है तब तक, क्योंकि परमात्मा को, ब्रह्म को संसार नहीं दिखता, ब्रह्म को ब्रह्म ही दिखता है, उससे भिन्न और कहीं कुछ नहीं है। इसको हम वेदांत के अनुसार आकाश के उदाहरण से समझ सकते हैं। ये जो महाकाश है, विराट आकाश है, इसमें केवल आकाश ही है। नाम रूप हमको उस समय भासता है, किंतु नाम और रूप को हटा देने के बाद
केवल आकाश रहता है। तो आकाश में आकाश जब मिलेगा तभी आकाश में एकता की अनुभूति होगी। हमारे जीवन में नाम और रूप के प्रति आकर्षण है, नाम और रूप में हम डूबे हुए हैं, इसलिए हमें परमात्मा साकार दिखता है। और जब तक परमात्मा साकार दिखता रहेगा तब तक संसार के दर्शन होते रहेंगे, तब तक परमात्मा हमको इस अर्थ में नहीं दिखेगा कि साकार रूप में, एक सीमित रूप में दिखेगा। भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में बहुत अच्छा ये उदाहरण देखने को मिलता है। तोतापुरी महाराज आए हैं, उसके पूर्व वो योगेश्वरी ब्राह्मणी जो आई थी, भैरवी ब्राह्मणी के मार्गदर्शन ने उन्होंने 64 तंत्रों की साधना की। रामायत साधु आए, उनके सत्संग से उन्होंने वैष्णव मत के अनुसार साधना की और सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त कर ली। श्री रामकृष्ण देव को किसी भी साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए 3 दिन से अधिक समय नहीं लगा। दीर्घ 12 वर्ष तक तपस्या करके उन्होंने विभिन्न प्रकार की साधनाओं में सिद्धि प्राप्त की। जब सब सिद्धियां उनको मिल गईं तो एक साधना बची रह गई। यहाँ प्रसंगवश आपको बताऊं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव को जब प्रथम दर्शन हुए माँ के, तो वो दर्शन उनको बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के हुए थे। जगत जननी भवतारिणी के जब प्रथम दर्शन उनको हुए तो उनके मन में व्याकुलता थी। और क्या व्याकुलता थी? जब वो पुजारी हो गए तो उनके मन में आया कि माँ, तू क्या पत्थर की प्रतिमा है? अगर तू पत्थर की प्रतिमा है तो तेरी पूजा क्यों करूं? पर फिर सोचने लगे कि माँ, मैंने सुना है तूने राम प्रसाद को दर्शन दिए थे। माँ, मैंने सुना है मेरे पहले और कितने भक्तों को, कमलाकांत को तूने दर्शन दिए थे। तो श्री रामकृष्ण देव को जो बात समझ में आई, जिससे एक नए युग का निर्माण हुआ, उनको ये बात समझ में आई कि दोष देवी में, प्रतिमा में नहीं है, दोष मुझ में है। हम कहते हैं ईश्वर अदृश्य है। अरे भाई, ईश्वर अदृश्य नहीं है, हमारी दृष्टि में दोष है। हमने आंख बंद कर ली है और कहते हैं सूर्य का प्रकाश नहीं है। सूर्य तो चिर प्रकाशित है, सूर्य का प्रकाश है ही, किंतु अज्ञान के कारण, संसार में आसक्त होने के कारण, नाम और रूप में दृढ़ आसक्ति होने के कारण हमें ईश्वर के दर्शन नहीं होते। ईश्वर अदृश्य नहीं है, हमारी आंखों में अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हमको ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव के मन में ये व्याकुलता हुई, तो उस व्याकुलता से उन्होंने माँ को पुकारा और जैसा मैंने आपको बताया माँ के दर्शन हुए। उसके बाद विभिन्न शास्त्रीय पद्धति से उन्होंने साधना की। अंत में वेदांत के महान आचार्य श्री तोतापुरी जी महाराज, वो पुरी संप्रदाय के, शंकराचार्य जी के पुरी संप्रदाय के एक सन्यासी थे। नर्मदा के तट पर उन्होंने 40 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और तपस्या करके आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव किया था। उस अनुभव के पश्चात तोतापुरी जी का ऐसा नियम था, वो परिव्राजक के रूप में देश भ्रमण के लिए निकले तो वो 3 दिन से अधिक किसी स्थान में रहते नहीं थे, फिर वहाँ से आगे चले जाते थे। घूमते फिरते दक्षिणेश्वर में पहुँचे, नाव से पार होकर दक्षिणेश्वर के घाट में आए। उसी समय घाट में, दक्षिणेश्वर के मंदिर के घाट में भगवान श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए हैं। 23-24 वर्ष की अवस्था और एकदम युवक, साधना इस प्रकार की साधनाओं में सिद्ध। तोतापुरी महाराज स्वयं ब्रह्मज्ञ पुरुष, उन्होंने ऊपर से नीचे तक श्री रामकृष्ण देव को देखा और देखकर सोचा कि ये तंत्र की और भक्ति की भूमि बंगाल में अद्वैत वेदांत का इतना बड़ा साधक, लक्षण देखकर उन्होंने समझ लिया कि ये महासाधक है। और तब उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा कि बेटा, तू अद्वैत की साधना करेगा? श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपनी माँ से पूछ कर आता हूँ। तोतापुरी महाराज पंजाब के थे और कहते बहुत बड़ा विशाल शरीर था उनका, 6 सवा 6 फुट रहे होंगे, हृष्ट पुष्ट तगड़े।
तो तोतापुरी महाराज की बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव गए। तो तोतापुरी जी ने सोचा कि इनकी गर्भधारिणी माँ होगी, उसके पास शायद ये जा रहा है। पर देखा कि मंदिर में गए और मंदिर में प्रणाम करके बड़े आनंद से लौट कर आए और कहा, हाँ हाँ, माँ ने कहा है, इसीलिए उसने तुमको यहाँ भेजा है, मैं अवश्य साधना करूँगा। तोतापुरी सोचने लगी, इतना बड़ा अद्वैत साधक का अधिकारी कैसे अज्ञान में डूबा हुआ है, मूर्ति से बात करता है, मूर्ति को माँ समझता है। अच्छा ठीक है, ये सर्वत्र मयि पश्यति सर्वत्र माम पश्यति, ये इसका जो है कि मैं उसकी, और दूसरी जो बात है कि मैं उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता हूँ, ये कब होता है तब की बात। अब देखें श्री रामकृष्ण देव के जीवन के इस पक्ष को।